नमस्कार, मैं हृदय कुमार समाज आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम जानते हैं वेतन विसंगति के बारे में। क्योंकि जैसे ही नियोजित हमारे विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो इनके वेतन में भारी अंतर आ रहा है, जो विसंगति हो रही है। एक ही साथ के बहाल शिक्षक जिनमें कोई अब अधिक वेतन उठाएगा और किसी को कम वेतन मिलेगा। 2003, 5 या 6 के बहाल शिक्षक और 2014-16 के बहाल शिक्षक में 14-16 वाले शिक्षक 2003-5 वाले शिक्षकों से अधिक वेतन लेंगे, जबकि आज की डेट में 14, 15 या 16 का जो बहाल शिक्षक है उनका वेतन कम है, लेकिन विशिष्ट बनते ही उनका वेतन अधिक होगा। अब देखिए 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 9, 10, 10+2 इसी हम वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक के शिक्षकों में वेतन विसंगति कहाँ आ रही है, सबसे अधिक विसंगति किनके साथ हो रही है। तो चलिए एक नजर दौड़ाते हैं कि जैसे ही 2003-5 में पहले शिक्षा मंत्री की बहाली हुई, फिर 6 में उनका सामंजन हो गया और 2006 में ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों बहाली हुआ। क्या हुआ? ट्रेंड भी और अनट्रेंड की भी बहाली हुई। तो अब उसमें दिक्कत यह हुआ कि 2003 और 5 वाले से अधिक वेतन 2006 में ट्रेंड बहाल वालों को मिलता था 500 रुपया अधिक। अब बात आ रही है कि 2006 में जो बहाल हुए उनका वेतन 500 कम था अनट्रेंड का, लेकिन ट्रेंड के 500 ज्यादा था। लेकिन जैसे ही 2015 में फिक्सेशन की बात हुई और अगस्त 2015 में फिक्सेशन हुई तो ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों आपस में बराबर हो गए, एकदम इक्वल हो गए और 17,836 से शुरुआत हो गई इन दोनों की। और ट्रेंड से सीनियर हो गए, जो उस समय 2006 में ट्रेंड थे उनसे सीनियर हो गए 2003, 2005 वाले शिक्षक जो 1 to 5 बेसिक सैलरी में थे। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि 2010, 13, 14, 16 के जो बहाल शिक्षक 19 में ट्रेनिंग लिए, सभी का मूल वेतन आज के डेट में 26,210 है, लेकिन जो 2010 वाले 16 के पहले ट्रेंड हो गए उनका 27,820 हुआ। तो ये वेतन विसंगति हो गई। आगे मैं बताऊंगा कि पहले 6 to 8 और 9, 10 का जो सैलरी था वो इक्वल था, यानी दोनों को स्नातक ग्रेड ही माना जाता था। लेकिन बीपीएससी ने अभी जो जारी किया है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9, 10 का 31,000 रुपया और 10+2 का 32,000। तो बताइए 6 to 8 और 9, 10 दोनों एक ही कैटेगरी हुआ करता था, लेकिन बीपीएससी वाले में 3,000 रुपए का अंतर हो गया। अब यही लोग जो पूर्व के बहाल है, जब वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनके वेतन में भी ये डिफरेंसेस बना रहेगा। और कैसे बना रहेगा? तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको मिले। आगे देखिए, आगे बात हो रही है कि हम देखेंगे कि विशिष्ट बनने पर क्या सैलरी हो रही है और कितना अंतर हो रहा है। तो हम 1 to 5 से 6 to 8, 9, 10 और 10+2 का इसमें देखेंगे। तो 2003-5 में जो बहाल है उनका अभी मूल वेतन जनवरी में 30,420 हो रहा है, जो विशिष्ट बनने के बाद 30,750 हो जाएगा। 2006 के बहाल का 29,530 है, जो विशिष्ट बनने के बाद 29,850 हो जाएगा। 2010 के वैसे शिक्षक जो 2016 के पहले ट्रेंड हो गए उनका मूल वेतन 27,820 है, लेकिन विशिष्ट बनने के बाद 28,140 हो जाएगा। 2010, 13, 14, 16 का 26,210 है, उनका वेतन जो 2019 में ट्रेंड हुए 26,520 हो जाएगा। मूल वेतन की बात कर रहा हूं विशिष्ट बनने पर। अब 2013, 14, 16 के वैसे शिक्षक जो 16 के पहले ट्रेंड हो गए उनका मूल वेतन अभी 27,010 रुपया है, जो विशिष्ट बनने के बाद 27,320 रुपया हो जाएगा। यानी मामूली अंतर हो रहा है। कहा गया ना कि मामूली परीक्षा होगी, तो वेतन में भी आप लोगों के बेसिक सैलरी में भी मामूली अंतर ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मामूली 2019 की बात देखिए, 2019 वालों का बेसिक सैलरी 24,710 है और 22 वालों का बेसिक सैलरी 2 साल पूरा होने के बाद 22,600 होगा। इन दोनों कैटेगरी के लोगों को कम से कम न्यूनतम 25,000 होगा, क्योंकि बीपीएससी ने 1 to 5 के लिए 25,000 फिक्स किया है। तो जो हमारे शिक्षक 25,000 के बेसिक सैलरी को पार कर रहे हैं वो अगले एंट्री पे में है, लेकिन जिनका 25,000 से कम है वो तो 25,000 में ही रहेंगे। तो इनके साथ 1 to 5 वाले के साथ विशेष खेला तो नहीं हो रहा है, लेकिन खेल देखिए कहां पे हो रहा है कि 6 to 8, 9, 10 और 10+2 वालों के साथ। अब आइए उसमें हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया था
कि 17 वाला फिक्सेशन 2021 में अप्रैल में भी जो फिक्सेशन हुआ 15% वृद्धि, उसमें भी अंतर रह गया। और आज के डेट में भी जो पहले के ट्रेंड है 2006 में ट्रेंड थे और बाद के जो ट्रेंड है उन दोनों का वेतन विषय में, जबकि वो लोग हाई कोर्ट में भी गए थे और डिग्री की बात हुई थी। अब आगे बात करते हैं 6 से 8 वाले। 2013 के जो बहाल है उनका अभी जनवरी में मूल वेतन 28,550 है, जो विशिष्ट बनने के बाद मामूली परीक्षा की जो बात की गई है तो विशिष्ट परीक्षा तो वही मामूली अंतर 28,550 है 28,840, यानी लगभग 290 रुपए की वृद्धि हो रही है 9,14। हाँ, तो लेकिन बाकी जो 13, 16, 19, 22 के जो बहाल 6 से 8 वाले हैं जिनका मूल वेतन अभी 28,000 से कम ही है, तो वे उसके न्यूनतम बीपीएससी के इक्विवेलेंट यानी 28,000 विशिष्ट शिक्षक में इतना उन लोगों का मूल वेतन होगा। तो अब बताइए कि अब इनका 28,000 हो गया। पहले इनकी कैटेगरी जो हुआ करती थी, मैंने अभी बताया कि 1 to 5 6 to 8 और 9 10 का इक्वल कैटेगरी हुआ करता था, जबकि आज की डेट में 3,000 रुपए का अंतर हो गया। अब आइए सबसे बड़ा खेल कहां होने वाला है, 9 to 10। ये जो 2006-07 के बहाल है सिर्फ इन्हीं लोगों का, सिर्फ 2006-07 में जो बहाल है सिर्फ वही लोग 31,000 के जो न्यूनतम 31,000 फिक्स की गई है हाई स्कूल में उसको पार कर रहे हैं, यानी 31,220, इसलिए वे अगला एंट्री पे में रहेंगे 31,930 में। लेकिन जो 2006, 7, 10, 14 के जो बहाल है जो 2019 में ट्रेनिंग लिए उनका भी मूल वेतन 27,710 है। 2010 जो 2016 में के पहले ट्रेंड हो गए उनका मूल वेतन 29,710 है। 2014 वाले का मूल वेतन 28,550 है। कब? जो 2016 के पहले ट्रेंड हो गए। 17 वाले का 26,890 है और 22 वालों का 2 साल पूरा करने के बाद 23,150। अर्थात ये जितने हैं 2006-07 को छोड़कर इन सबों का मूल वेतन 31,000 से कम है, जो 31,000 हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने पर। अब समस्या आ रही है कि इतना अंतर यही है वेतन विसंगति होगा, तो इसको तो दूर करना होगा किसी तरह, है ना। नियमावली में जो हो, अब भविष्य में क्या होगा, सुधार होगा, ये बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जो विसंगति आ रही है कि 2006-07 का मूल वेतन और 2022 वाले का मूल वेतन 31,000 होगा, तो गजब हाल है। इतने दिन आपने सर्विस किया 17 साल, चूंकि अब देखिए बात यहाँ पे होगी, कोई कहेगा कि 10, 14, 16 का जो भी थे और 19 में ट्रेंड हुए तो उस समय फिक्सेशन करके सबको बराबर कर दिया गया, जिस तरह 2015 में फिक्सेशन करके सबको बराबर कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार कहा जाएगा कि अब आप नियोजित से विशिष्ट हो रहा है तो सबका यहाँ पे बराबर हो रहा है। लेकिन जैसे कि 3-5 वालों को जैसे ही फिक्सेशन हुआ उनको 3 गो इंक्रीमेंट मिला था और 6 वालों को 2 गो इंक्रीमेंट मिला था, तो इस प्रकार वे सीनियर रहे, तो इसमें भी सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल रखते हुए ये वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं हम 10+2 की। 10+2 में क्या है कि इनका 30,910 रुपया हो रहा है 2010 वालों का जनवरी में मूल वेतन। 2010 या 14 जो 2019 में 16 के बाद जो ट्रेंड हुए उनका 29,120 है। लेकिन 2014 वाले जो 16 के पहले ट्रेंड हो गए उनका 30,000 है और 2022 वाले जो अभी 2 साल प्रोबेशन पीरियड में है वो जब पूरा करेंगे तो उनका 25,100। सबसे बड़ा खेल तो यहाँ पे भी हो रहा है कि 2010 से लेकर के 2022, 23, 24 तक की, अभी 24 चल रहा है, ये 24 में 10+2 वाले कोई भी 30-32,000 का मूल वेतन को पार नहीं किए हैं। इस परिस्थिति में वे जो फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके न्यूनतम 32,000 वाले एंट्री पे में रहेंगे। तो ये तो वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। जैसे कि मेरा अपना मानना है कि इतनी वेतन विसंगति नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? और बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कह रहे हैं कि सर विशिष्ट शिक्षक बनने के पहले 18 या 20% मूल वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तब जाकर के हम उस कैटेगरी में या उसका बेनिफिट लेंगे, वेतन विसंगति कुछ दूर होगी। तो इस विषय में ये विभाग अपना निर्णय लेगा, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, वेतन विसंगति हमारी दूर होगी कि नहीं होगी। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।